सी यस्सु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मत्ती 13 बाब, इसमें हम तमसीलों पर सीख रहे हैं। तो 31वीं आयत के अंदर राई के दाने की तमसील, आयत नंबर 31, मत्ती की अंजील 13वां बाब, और वहां पर लिखा हुआ है, उसने एक के आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो था, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बातें उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम में आज चंद बातों को हम सीखेंगे, और मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा हमें बड़ी बरकत देगा। जो सबसे पहले जरूरी और अहम बात है कि आसमान की बादशाही, ये आसमान की बादशाही से क्या यहाँ पर चीजें मुराद हैं। तो आए इस बात पर हम इस बात को सीखते हैं कि आसमान की बादशाह, इस असलाह का मतलब है खुदा की अजली व अबदी हुक्मरानी। यानी खुदा के पाक कलाम के अंदर आसमान की बादशाही का मतलब है, इस असलाह का मतलब है, एक असलाह यहां पर इस्तेमाल की गई है, आसमान की बादशाही। और इस असलाह का मतलब खुदा की अजली व अबदी हुक्मरानी। खुदा आसमान पर है, लेकिन उसकी हिकमत में वो सारी बातें शामिल हैं जो जमीन पर वाकया होती हैं। फिर मैं दोबारा उसको बताने लगा हूं कि खुदा आसमान पर है, लेकिन उसकी हिकमत में सारी बातें शामिल हैं जो जमीन पर वाकया होती हैं। और यीशु यीशु मसीह ने बताया कि मुस्तकबिल में जमीन पर खुदा की कामल हुक्मरानी होगी। और यीशु मसीह ने बताया कि मुस्तकबिल में जमीन पर खुदा की कामल हुक्मरानी होगी। मत्ती 24 बाब, हवाला नोट कर ले, मत्ती 24 बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक, वर्स 14 से लेकर 30 तक। और मरकस और लूका की अनाजील में खुदा की बादशाही का भी, मत्ती की अंजील इसको आसमान की बादशाही कहती है, और मरकस और लूका की अंजील में खुदा की बादशाही का लफ्ज इस्तेमाल की गई है, और उसका भी यही मतलब है। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है, इस बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। इस तमसील का जो मतलब है वो वाजिया करना है कि जो अंजील या खुशखबरी जो है ना, उसका शुरू तो मामूली होगा और छोटा होगा। यानी अंजील का शुरू या खुशखबरी का शुरू तो मामूली और छोटा होगा, मगर इसका इंजाम बहुत बड़ा होगा। मगर इसका इंजाम बहुत बड़ा होगा। आमतौर से खिदमत यीशु की खिदमत का आगाज जो हुआ वो कमजोर और छोटा था। आमतौर से इसका आगाज कमजोर और छोटा होता है,
राई के दाने की मानद, जो सब बीजों में सबसे छोटा है, जो सब बीजों में सबसे छोटा है। बहुत सी जगहों पर खुशखबरी के नूर का फूटना, फूटने की मानद होता है। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि जो राई का, राई के दाने से यहाँ पर तमसील दी गई है कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है। यानी अंजील का आगाज कमजोर और छोटा होता है। ये राई के दाने की मानद है, जो बीजों में सबसे छोटा है। लेकिन अगली बात बड़ी अहम बात, वो बढ़ता है और तरक्की करता है। वो बढ़ता, वो बीज छोटा नहीं रहता, वो कमजोर नहीं रहता, बल्कि पाक कलाम में कह रहा है कि वो बढ़ता है, छोटा होता है, मगर होता तो बीज है, और अपने अंदर उगने और बढ़ने की सलाहियत और रुझान रखता है। इस बात को जरा दोबारा नोट कर लें कि राई का दाना छोटा होता है, मगर होता तो बीज है, मगर होता बीज है, और अपने अंदर उगने, नंबर वन अपने अंदर उगने, नंबर टू और बढ़ने, नंबर वन उगने और नंबर टू बढ़ने की सलाहियत और रुझान रखता है। इस बात को जरा नोट कर लें। यानी पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि जो अंजील यानी इस्मान की बादशाह उस राई के दाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। अब खेत में क्या बोया जाता है? बीज बोया जाता है। और अभी हमने इस बात को सीखा है कि ये उगने और बढ़ने की क्या रखता है? सलाहियत और रुझान रखता है। और लिखा है कि आखिरकार वो बहुत मजबूत और कारआमद बन जाएगा। वो बीज जो खेत के अंदर बो दिया गया है, पाक कलाम हमें ये बात बता रहा है, लिखा है मगर वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा, और ऐसा होता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि बीजों में छोटा तो है, लेकिन इस बात को नोट करें कि हम जब ये शुरू शुरू यीशु पर ईमान लाते हैं ना, तो हमारी जो आदत होती हैं, दिल पसंद हमारी जो आदतें होती हैं, वो पुख्ता होती जाती हैं। अगर हम पिछले दिनों में कलाम नहीं पढ़ते थे यीशु पर ईमान लाने से पहले, अगर हम कलाम नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब यीशु पर ईमान ले आए तो हमारी आदतें पुख्ता हो जाती हैं। हम कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम दुआ करना शुरू कर देते हैं, हम चर्च जाना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे ईमान में सरगर्मी आती जाती है, हमारे ईमान के अंदर सरगर्मी आती है। हम बड़े जोश से खुदा की मनादी के लिए, खुदा के कामों के लिए अपने आप को पेश करते हैं। ये नंबर वन, हमारी दिल पसंद आदत पुख्ता हो जाती हैं, हमारे ईमान में सरगर्मी आती है, और फिर यह वाजिया हो जाता है, इल्म वाजिया होता जाता है। हम जो खुदा के बारे में, यीशु के बारे में, निजात के बारे में, तौबा के बारे में जो चीजें नहीं जानते थे, अब हमारा उनके बारे में इल्म क्या हो रहा है? उनको जान रहे हैं। और जब जान रहे हैं तो हमारा इल्म वाजिया होता चला जाता है कि निजात क्या है, बरकत क्या है, तौबा क्या है, रूह की नेमतें क्या है। और पाक कलाम हमें बता रहा है कि ईमान मजबूत होता जाता है। फिर हमारा जिस तरह राई का दाना, वो छोटा सा बीज होता है उसको, लेकिन उसके अंदर उगने और बढ़ने की सलाहियत होती है। इसी तरह हमारे अंदर भी फिर क्या होता है, जब ईमान मजबूत हो जाता है
तो फिर मोहब्बत सरगर्म हो जाती है। फिर मोहब्बत क्या होती है? सरगर्म हो जाती है। और ये बीज का बढ़ना है। जिस तरह बीज बढ़ता है और हमारी आदत, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं और हम उसमें पुख्ता होते चले जाते हैं, और हम क्या कि हमारे ईमान के अंदर सरगर्मी आ जाती है। हम पंजाबी से क्या लगा है कि ठंडे मसीह नहीं रहते, बल्कि हम गर्म हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की रूह कुद्दस की आग हमें गरमा देती है। और फिर आखिर क्या होता है? पाक कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा है कि ये बीज सबसे छोटा होता है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। अब पाक कलाम हमें बता रहा, क्या बता रहा है? मगर जब बढ़ता है तो दरख्त बन जाता है। दरख्त बन जाता है, जब बढ़ता है तो दरख्त बन जाता है। और कलीसिया एक बड़े दरख्त की मानद है। इस बात को नोट करें। कलीसिया एक बड़े दरख्त की मानद है जिसमें ईमानदार बसेरा करते हैं। कलीसिया एक बड़े दरख्त की मानद है जिसमें ईमानदार बसेरा करते हैं। खुदा के लोग खुराक और आराम के लिए, साया और पनाह के लिए इसके पास आते हैं। हालेलुया। खुदा के लोग खुराक और आराम के लिए, साया और पनाह के लिए इसके पास आते हैं। बास खास अफराद में बढ़ने वाला फजल मजबूत हो जाता है। बास खास अफराद में बढ़ने वाला फजल मजबूत हो जाता है और बहुत सी बातों का सबब बनता है। पुख्ता और बालक मसीहों को दूसरों के लिए कारआमद बनने की आरजू रखनी चाहिए। पुख्ता और बालक मसीहों को दूसरों के लिए कारआमद बनने की आरजू रखनी चाहिए। इस बात को नोट करें। जैसे राई का दरख्त बड़ा हो जाने पर परिंदों के लिए रखता है। अब यहां पर क्या लिखा है कि जब वो दरख्त बनता है तो हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। वो जो राई के दाने का बीज जो सबसे छोटा था, जब वो उगा और जब वो मजबूत हुआ, जब वो दरख्त बना, तो पाक कलाम हमें बता रहा है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। तो जो मसीह पुख्ता हो चुके हैं, जो मसीह बालक हो चुके हैं, उसे उन आने वाले मसीहों के लिए क्या होना चाहिए कि उनके लिए कारआमद बने। उन्हें बताएं कि खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर कैसे कैसे काम किए हैं। वो आने वाले मसीहों को, आने वाले शागिर्दों को, आने वाले उन तमाम जो नए मसीह हैं, जो नए लोग यीशु पर ईमान ला रहे हैं, उनके लिए कारआमद बने। उन्हें इंजील सिखाएं, उनके साथ रफाकत रखें, उनके साथ मोहब्बत रखें। जिस तरह ये दरख्त उन लोगों के लिए खुराक बना हुआ है, यानी खुराक बना हुआ है, आराम के लिए साया और पनाह बन गया है, आप भी आने वाले नए मसीहों के लिए एक साया बन जाएं। जो मसीह पहले ऑलरेडी यीशु में हैं और मजबूत हो चुके हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें उन नौ उम्र मसीहों को अपनी पनाह में लेने की जरूरत है। उनको सिखाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि कैसे खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर काम किया और कैसे हम ईमान में मजबूत होते चले गए। यानी पाक कलाम हमें बता रहा है कि राई का दाना छोटा होता है, मगर वो बढ़ता है। अगर हमारा आगाज, अगर किसी का आगाज एल्डर के तौर पर हुआ है, अगर किसी का आगाज डीकन के तौर पर हुआ है, अगर किसी का आगाज मुबशरा के तौर पर, मुबशर के तौर पर हुआ है, तो पाक कलाम हमें बता रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। अगर हम दो लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों के पास जा रहे हैं, तो हमने 50 लोगों के पास भी जाना है। उन तक भी खुदा के कलाम को पहुंचाना है। हमने 100 लोगों के पास भी जाना है, हमने 200 लोगों के पास भी जाना है। हमने वो छोटा बीज बनकर नहीं रहना, बल्कि हमने उगना है और उगने के बाद बढ़ना है। उगने के बाद बढ़ना है।
अगर बढ़ेंगे तो मसीहत तरक्की करेगी। हमने आगे बढ़ना है और इस कलाम को लोगों तक लेकर जाना है। यानी पाक कलाम हमें बता रहा है कि फिर उसके परिंदे, हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। वो परिंदों के लिए खुराक और आराम के लिए साया और पनाह बन जाते हैं। वो दरख्त परिंदों के लिए आराम की जगह बन जाता है। और जब हम मसीहत में तरक्की कर जाते हैं, हम बालक हो जाते हैं, पुख्ता हो जाते हैं, तो हमें नए शागिर्दों को, नए मसीहों को, जो नए ईमानदार हैं, उनके लिए अपने आप को पेश करना है। हालेलुया। और अगली बात, बड़ी अहम बात, अगली तमसील, खमीर की तमसील। अब इस खमीर की तमसील में उसने क्या है? अब वहां पर लिखा है, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। अब पाक कलाम बड़ी क्लियर कट यहां पर बात बता रहा है। सुनिए इस बात को। किसी औरत ने खमीर लेकर, ये इस औरत का काम था, इस औरत का ये काम था कि वो खमीर को कहां पर मिलाए? आटे में मिलाए। और सुने इस बात को, खादमों का फर्ज क्या है? खादमों का काम क्या है? इस औरत का काम खमीर को लेना और आटे में मिलाना, और खादमों का फर्ज है कि वो खुशखबरी का खमीर लेकर मुख्तलिफ जगहों पर रूहों के पास जाएं। अब बाइबल बता रही है हमें, अंजील बता रही है हमें कि हमने खुशखबरी का खमीर लेना है, हमने खुदा के कलाम को लेना है, हमने अंजील को लेना है। हमने यीशु की बातों को लेकर अपने घरों के अंदर नहीं बैठे रहना। हमने सीख कर घर में नहीं बैठे रहना। हमने सीख कर सिर्फ अपने चर्च तक महदूद नहीं रहना। हमने सीख कर सिर्फ अपने मोहल्ले तक महदूद नहीं रहना, बल्कि पाक कलाम हमें बता रहा है कि खादमों का फर्ज क्या है कि वो खुशखबरी का खमीर लेकर मुख्तलिफ जगहों पर रूहों के पास जाएं, मुख्तलिफ जगह पर जाएं, मुख्तलिफ रूहों के पास जाएं। जिनको कलाम नहीं सुनाया जा रहा, उनको जाकर कलाम सुनाएं। जिनके पास खुशखबरी नहीं पहुंची, उनके पास खुशखबरी को लेकर जाएं। खादमों का फर्ज है, जिस तरह औरत का फर्ज है, उसी तरह खादमों का भी फर्ज है। अब हुआ क्या, इस बात को जरा नोट करें। इस औरत ने खमीर लेकर 3 पैमाने आटे में मिला दिया। कितने पैमाने आटे में? 3 पैमाने आटे में, यहां पर लिखा हुआ है। और ये जो 3 पैमाने आटा आटा था ना, ये काफी बड़ी मकदार है, छोटी मकदार नहीं है। अब यहां पर लिखा है, क्योंकि यहां तकरीबन 12 सेर का पैमाना मुराद है। नोट कर लें, 12 सेर का, 12 सेर का, जिसको आप किलो कह लें, 12 किलो का एक पैमाना होता था। और यहां पर उसने कहा 3 पैमाने, यानी 36 किलो का, 36 किलो आटा है। कितना आटा है? 36 किलो, 3 पैमाने, 36 किलो। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि इस बात को नोट करें। उसने क्या लिया? खमीर लिया है और आटे में मिला दिया है, आटे में मिला दिया है। और ना, हमारा जो दिल होता है, इस बात को नोट करें, हमारा जो दिल होता है ना, ये आटे की मानद नरम और असर पजीर होता है। हमारा दिल आटे की मानद नरम और असर पजीर होता है। और नरम दिल जो है ना, खुदा के कलाम से फायदा उठाने पर माहिल होता है। सुने इस बात को कि जो नरम दिल खुदा के कलाम से फायदा उठाने पर माहिल होता है। सख्त दिल खुदा के कलाम को नहीं सुनता, लेकिन नरम दिल
यहाँ पर आटा जो है ना, आटा वो हमारे नरम दिल को पेश कर रहा है। दिल आटे की तरह मानद नरम और असर पजीर होता है, और वो यहाँ पर आटे में मिलाया है। हमने खुदा के कलाम को अपने दिलों में छुपा लेना है। मुकद्दस दाऊद ने कहा कि मैंने तेरा क्या है दिल में रख लिया है, ताकि आइंदा तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हमको क्या करना है? जरूर है कि कलाम को दिल में छुपाया जाए, इसे संभाल कर रखें, इसे संभाल कर रखें। और यहां पर लिखा है जिस तरह मुकद्दसा मरियम मसीह की बातों को दिल में छुपाए रखती थी, जिस तरह मरियम, नोट कर ले, लूका की इंजील है, उसका 2 बाप है और उसकी 51 वर्ड्स है। 51 उसकी क्या किया? आटे में मिलाया, खमीर आटे में मिलाया। और जब खमीर आटे में मिलाया ना, तो काम करता है, खमीर किया। और क्या काम किया? कि खमीर वहां काम करता है और तेजी से असर दिखाता है। इसी तरह कलाम भी काम करता है, कलाम भी कलाम करता है, मगर बतदरीज कलाम खामोशी से और गैर महसूस तौर से काम करता है। मगर बतदरीज कलाम खामोशी से और गैर महसूस तौर से काम करता है। मगर ऐसे जोर से मजम्मत करना मुमकिन नहीं होता। खमीर आटे में मिला दिया जाए तो सारी दुनिया इसे अपने मजे और जायका फैलाने से रोक नहीं सकती। अगर खमीर को आटे में मिला दिया जाए ना, तो सारी दुनिया, सुने इस बात को, सारी दुनिया भी ना इसे अपना मजा और जायका फैलाने से रोक नहीं सकती। अब शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्दों ने क्या किया? यही कुछ दुनिया। और यहां पर लिखा है मगर होते होते सब आटा खमीर हो गया। मगर होते होते कुछ टाइम के बाद वो सारा आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। अब इस बात को जरा सुनिए जरा, यही कुछ दुनिया में हुआ, यही कुछ दुनिया में हुआ। अपनी मनादी के वसीला से मुट्ठी भर खमीर सारे बनी नो इंसान में मिला दिया, और इसका हैरत अंगेज असर हुआ। मनादी के वसीला से जब उनको रूल कुदस मिला, और रूल कुदस की कुव्वत से जब उन्होंने मनादी की, तो पाक कलाम के अंदर लिखा है कि क्या हुआ? इसका असर हुआ। जब मनादी करते हैं तो उसका असर होता है, कलाम असर करता है। जिस तरह आटा, आटे के अंदर खमीर मिलाया गया और खमीर ने असर, सुनो ने अपनी मनादी के वसीला से मुट्ठी पर खमीर सारी पनीनों सला दिया, और इसका हैरत अंगेज असर हुआ। सारी दुनिया में खमीर उठने लगा, और एक लिहाज से इसने जहान को बागी करके रख दिया। हालेलुया। इमाल 17 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा हुआ है कि शागिर्दों ने जहान को बागी, यानी उल्ट पुल्ट करके रख दिया, ऊपर नीचे कर दिया। वो लोग जो यीशु पर ईमान नहीं ना लाते थे, वो शागिर्दों के कलाम को सुनने के बाद यीशु पर ईमान ले आए। इमाल की किताब आप पढ़ लें, इमाल की किताब के दूसरे बाब के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जब शागिर्दों ने कलाम सुनाया, तो लिखा है जब पतरस ने कलाम सुनाया तो कितने लोग? 3000 लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आए। अंजील बढ़ रही है, अंजील को सुनाया गया, लोगों के दिलों पर चोट लगी, और वो क्या ले आए? ईमान ले आए। जिस तरह खमीर सारे आटे में असर कर रहा है, इसी तरह जब आप अंजील सुनाएंगे, आप जिस जगह अंजील सुनाएंगे, उन लोगों पर अंजील भी असर करेगी।
अब अगली बात बड़ी अहम या दबाव के बायस नहीं था, इसलिए कोई खारजी कुवत इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, ना इस पर गालिब आ सकती थी। यह काम खुदावंद रब्बुल फाज का रूह करता है और कोई नहीं जो इसे रोक सके। शागिर्दों ने किसी सियासी सियासी कुवत से नहीं, शागिर्दों ने मजहबी कुवत से नहीं, शागिर्दों ने रुपए पैसे की कुवत, बल्कि शागिर्द रूल कुदस की कुदरत से कलाम सुनाया। खारजी कुवत से यानी खारजी हुकूमतें इस पैगाम को ना रोक सकी। वहां की रोमन्स अंपायर इस कलाम को ना की, फकी फरीसी इस कलाम को ना रोक सके, बल्कि इसका असर दुनिया तक पहुंचा। और पाक कलाम हमें क्या बताता है? सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को। लिखा है कि गुंदा हुआ आटा खमीर की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये कलाम ईमान और तौबा, पाकीज़गी और मोहब्बत का कलाम है। ये जो कलाम हम सुनाते हैं ना, ये ईमान और तौबा और पाकीज़गी और मोहब्बत का कलाम है। और यही खुसूसियात रूह में पैदा होती जब आटा खमीर हो जाता है, दूर पर ले जाते हैं। जब आटा खमीर हो जाता है ना, तो फिर उसको पकाया जाता है, उसको तंदूर पर ले जाते हैं। इस तब्दीली के साथ अक्सर आजमाइशें और मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन मुकद्दसीन इसी तरह वो रोटी बन जाते हैं जो हमारे मालिक के दस्तरखान के लायक होती है। जिस तरह खमीर आटे जाती है ना, वो कह रहा है कि मुकद्दसीन इसी तरह वो रोटी बन जाते हैं जो हमारे मालिक के दस्तरखान के लायक होती है। हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक खुदा है, हमारा मालिक यीशु है। हम फिर वो लोग इस बात को नोट कर ले, हम आम रोटियां नहीं बनते जिनको फेंका जाता है। ईमानदार जो मालिक के दस्तरखान के लायक होती हैं। अब अगली बात जरा सुनिएगा। अब अगली बात पे चलते हैं, अगली तमसील पर चलते हैं। अब पाक कलाम के अंदर अगली तमसील पर चलें, मेरे साथ मिलकर निकालें। मत्ती की इंजील है, 13वां बाब है और उसकी 44 वर्स है। यहां पर लिखा है, पोशीदा खजाने की तमसील। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए पैसे बरकत। अब यहाँ पर एक और तमसील का हमें जिक्र मिल रहा है। इस बात को जरा नोट कीजिए। लिखा है ये खेत में छुपे खजाने की तमसील है, खेत में छुपे खजाने की तमसील है। इससे पहले आसमान की बादशाही को छोटी छोटी चीजों से तशबीह दी जा रही थी, यानी राई के दाने से तशबीह दी गई, वो छोटी था, छोटी छोटी चीजें। उसके बाद खमीर से तशबीह दी गई, लेकिन अब कीमती चीजों की बारी आ गई। किन चीजों की बारी आ गई? अब कीमती चीजों की बारी आ गई। और यहां पर पोशीदा खजाना, वो कह रहा है आसमान की बादशाही एक छुपा हुआ खजाना है। अब सुनिए इस बात को। और वो खजाना कौन सा है? और वो खजाना यस्सु मसीह हकीकी हमारा खजाना है। आए इस तमसील में से हम सीखते हैं, खुशखबरी अंजील वो खेत है जिसमें ये खजाना छुपा हुआ है।
हालेलुया। तो कह रहा है कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया। ये किसी हाते के अंदर नहीं, बाग में नहीं, खुशखबरी खेत के अंदर छुपी हुई है। अगर बाग होता ना तो बाग के इर्द गिर्द बाड़ भी होती है, बाग के इर्द गिर्द मुहाफजत भी होती है। लेकिन पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि ये किसी हाते के अंदर बाग में नहीं, बल्कि खेत में, खुले खेत में छुपा हुआ है। अगर हम दुरुस्त रास्ता अख्तियार करें, कौन सा रास्ता अख्तियार करें? दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें तो जो भी शाही काने तलाश कर ले वो सब हमारी होंगी। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि इस खजाने के अंदर सोने की काने हैं, चांदी की काने हैं, हीरे की काने हैं। इसको हमने तलाश करना है दुरुस्त 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 रास्ते पर चलकर। बासकात आज के लोग शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉर्टकट आपको हलाकत में ले जाएगा। वो छोटे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, वो गलत रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। गलत रास्ते आपको गलत जगह पर लेकर जाएंगे, दुरुस्त रास्ता आपको दुरुस्त जगह पर लेकर जाएगा। और दुरुस्त रास्ता कौन है? दुरुस्त रास्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो खजाना है जो उस कलाम के अंदर छुपा हुआ है, जो उस कलाम के अंदर छुपा हुआ है। इस कलाम को पढ़ें, इस कलाम को तलाश, इस कलाम में से यीशु को तलाश करें, इस कलाम में से यीशु की बातों पर अमल करें। आपको वो खजाना मिल जाएगा जो ये दुनिया आपको नहीं दे सकती। अब सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को, इस बात को बड़े गौर से सुनिए। खेत में छुपे खेत में छुपे हुए इस खजाने को और इसकी नाकाबिले बयान कदर कीमत को पा लेना बहुत बड़ी बात है। खुदा का बंदा कह रहा है कि इस खजाने को जो खेत के अंदर छुपा हुआ है और इसकी जो कीमत बयान की गई है, इसको पा लेना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हम कलाम को पढ़ते नहीं। अब सुनिए इस बात को बड़े गौर से सुनिए। लिखा है कि नहायत कीमती काने अमूमन इन इन जमीनों में होती हैं जो देखने में बंजर मालूम होती हैं। घास कीमती काने किन जगहों पर? बंजर जमीनों में होती हैं। और उन बंजर जमीनों में से उन कानों को ढूंढने की जरूरत है, उनको तलाश करने की जरूरत है। तो पाक कलाम के अंदर लिखा है, लेकिन जिन्होंने किताबे मुकद्दस में तहकीक की है, ये खेत में छुपाया गया खजाना है, इसकी तहकीक करनी है। और यहाँ पर खुदा का बंदा कह रहा है मुकद्दस में तहकीक की है। तहकीक किस बात की है? ताकि इसमें मसीह को और हमेशा की जिंदगी को तलाश करें। वो पाएंगे, वो पाएंगे। हवाला नोट कर लें, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 39 आयत। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 39वीं आयत मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। ये मैं आयत आपके लिए पढ़ने लगा हूं, निकाल लें, सब निकाल लें। यूहन्ना की इंजील बाब और उसकी आयत नंबर 39, वर्स 39, 39वीं आयत मैं पढ़ने लगा हूं। अब ये आयत में छुपे खजाने की मानत है और बाइबल मुकद्दस की तहकीक करना, यीशु मसीह को और हमेशा की जिंदगी को पा लेना एक छुपा हुआ खजाना है। यहाँ पर क्या लिखा है सुनिए जरा, बड़े गौर से सुने। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते, यीशु क्या क्या है?
तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, ढूंढना तलाश करने को जाहिर करता है। तुम इसमें तहकीक करते हो, तुम इसको पढ़ते हो, तुम इसकी तफ्तीश करते हो। और किस बात के लिए करते हो? सुने जरा इस बात को। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। इसमें उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। यीशु मसीह यहूदियों को कह रहे हैं, कहना तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। और ये वो है जो मेरी गवाही देती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। हालेलुया। लेकिन फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु कह रहा है कि तुम किताबे मुकद्दस में से ढूंढते हो, और क्या ढूंढते हो? क्या आपको यकीन है कि इसमें क्या मिलता है? हमेशा की जिंदगी मिलती है। और क्या यीशु मसीह कह रहा है कि ये वो है जो मेरे बारे गवाही देती है कि यीशु हमेशा की जिंदगी है। यीशु पर ईमान लाना हमेशा की जिंदगी को पाना है। लेकिन आज बहुत से लोग इस किताबे मुकद्दस हकीक नहीं कर रहे, इसको पढ़ नहीं रहे। आज बहुत से स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं रहे। मेरी मसीह बेटियों और बेटों, किताबे मुकद्दस को पढ़ो, किताबे मुकद्दस की तहकीक करो, किताबे मुकद्दस को इसकी तफ्तीश करो। आपको वो छुपा हुआ खजाना जो यीशु मसीह की सूरत में है वो मिल जाएगा, क्योंकि यीशु छुपा हुआ हकीकी खजाना है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया। और अब अगली बात क्या है? अब इस बात को जरा गौर से सुनिए। लिखा है कि जिन लोगों ने इस खेत में इस खजाने को पहचान लिया, इसकी कदरों कीमत का अंदाजा लगा लिया, उन्हें उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक हर शर्त पर इसे अपना नहीं लेते। अपा कलाम में क्या बता कि जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया। जो कुछ आपके पास है, इस बात को जरा गौर से सुन ले। जो पास है, आपका टैलेंट, आपका हुनर, आपकी काबिलियत, आपका पैसा, जो कुछ आपके पास है, उसको बेच डाल के यीशु को खरीद लें। उस खेत को खरीद लें, बाइबल मुकद्दस को खरीद लें। जो यीशु मसीह हकीकी खजाना है वो उसमें छुपा हुआ है, उसको खरीद लें। जब आप उसको खरीद लेंगे तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। हालेलुया। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है? इसको, इस खेत को खरीद लेते हैं और इसमें पोशीदा खजाने की खातिर इसे अपना बना लेते हैं। वो खरीदने का इतना आरजूमंद और इतना तुला हुआ था कि जाकर जो कुछ इसका था बेच डाला और इस खरीद खेत को मुंह ले लिया। सुने इस बात को, बड़े गौर से उस बात को सुने। जो लोग मसीह से निजात पाने का फायदा हासिल करना चाहते हैं, सुने फिर सुने, जो लोग मसीह से निजात पाने का फायदा हासिल करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि सब चीजों को नुकसान समझ लें ताकि मसीह को हासिल कर सकें और इसमें पाए जाएं। ताकि मसीह को हासिल कर सकें, इसमें पाए जाएं। हवाला नोट कर रहे हैं, फिलिपियों 3 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फिलिपियों 3 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक दुनिया की चीजों, वहां पर लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं दुनिया की चीजों को कूड़ा क्रिकेट समझता हूं। मैं उन चीजों को नहीं, मैं यस्सु को ढूंढ रहा हूं। मैंने यस्सु को पा लिया है, मैंने निजात को पा लिया है। आए मैं हवाला आपके सामने ये पढ़ना चाहता हूँ। ये हवाला पढ़ते हैं, फिलिपियों 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। हवाला आप नोट कर लें, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सुने जरा, यहां पर लिखा हुआ है
7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थीं उनको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल कर लूं। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैंने जितनी चीजें मेरी नफे की थी। आज लोग ना यीशु पैसे की खातिर यीशु को बेच रहे हैं। वो पैसे को अवलीन दर्जा दे रहे हैं। वो दुनिया की ऐशो इशरत को अवलीन दर्जा दे रहे हैं। वो दुनिया की चीजों को अवलीन दर्जा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इनको कूड़ा क्रिकेट समझता हूं। मैंने इन चीजों से नुकसान उठा लिया है, लेकिन मसीह को पा लिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है। उसने उस खेत को हासिल कर लिया, उसका मालिक बन गया, उसका सौदा कर लिया उसने। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आए, दुनिया की चीजों को छोड़ दें। दुनिया की चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी और निजात पहुंचाएगा। वो आपको बरकतें पहुंचाएगा। अगर आपने इस खेत को हासिल कर लिया, आपने इस खेत को था, इसको मूल ले लिया। आपने जब निजात को मूल ले लिया, यानी यीशु पर ईमान ले आए और यीशु के खून से, यीशु के खून की कीमत अदा करके आपके लिए निजात खरीदी गई है, आपके लिए बरकत खरीदी गई है, आपके लिए आसमान खरीदा गया है, आपके लिए बादशाही खरीदी गई है। आए, दुनिया की चीजों को नुकसान समझें अपने लिए, उनको नुकसान समझे पौलुस रसूल की तरह, और किया किसको ढूंढ लें ताकि हम मसीह को हासिल कर लें। हालेलुया। और अगली बात बड़ी अहम बात, अगली मोतियों की तमसील। फिर इस आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है। 45वीं आयत को जरा निकालिए, मोती की तमसील। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो जो कुछ उसका था सब बेच डाला, उसे मूल ले लिया। हालेलुया। अब यहां पर सुनिए इस बात को। ये क्या कि तमाम बनी आदम कीमती मोतियों की तलाश में हैं। तमाम बनी आदम कीमती मोतियों की तलाश में है। और वो कीमती मोती कौन से हैं? कोई दौलतमंद होना चाहता है, नोट करें, कोई दौलतमंद होना चाहता है, कोई इज्जत व रसूख हासिल करना चाहता है, नंबर 2। नंबर 1, कोई दौलतमंद होना चाहता है। नंबर 2, कोई इज्जत व रसूख हासिल करना चाहता है। नंबर 3, और कोई इल्म हासिल करने की तलाश में है। नंबर 3, कोई इल्म हासिल करने की तलाश में है। और नंबर 4, लेकिन अक्सर लोग खाम खाम मुतासर हो जाते हैं और मोतियों की जगह कम कदर चीजें ले लेते हैं। कहता अक्सर लोग खाम खाम मुतासर हो जाते हैं। अगर किसी को इज्जत मिली, उसने इज्जत ले ली। किसी को दौलत मिली, उसने दौलत, वो उससे मुतासर हो गया, वो दौलत हासिल करने के पीछे लग गया। अगर किसी ने इल्म हासिल कर लिया, वो उससे मुतासर हो गया और वो इल्म हासिल करने के पीछे लग गया। लेकिन मोती क्या है? पाक कलाम हमें बता रहा है कि उस जो उम्दा मोतियों की, जब उसे एक बेशकीमती मोती मिला, ये बेशकीमत मोती कौन है? सुने इस बात, यीशु मसीह बेशकीमत मोती है। यीशु
यीशु मसीह की कीमत मोती है, वो हासिल कर लें, हमेशा के लिए खुश और मुबारक होंगे। हालेलुया। हम यहाँ पर और हमेशा के लिए खुश और मुबारक होंगे। बड़ी अहम बात। पास लोगों के पास इल्म है, लेकिन उनके पास यीशु नहीं है। पास लोगों के पास दौलत है, लेकिन उनके पास यीशु नहीं है। जकई के पास जब दौलत थी, यीशु नहीं था, वो खाली था। लेकिन जब जकई ने अपनी दौलत गरीबों को बांट दी और जिनसे नादाक कर दिया, तो उसको बेशकीमती मोती, और यीशु ने कहा, ए आज इस घर में क्या आई है? निजात आई। यीशु मसीह बेशकीमती। जकई को दौलत ना खुश कर सकी, लेकिन मेरे यीशु ने उसको खुश कर दिया। मेरा यीशु उसके लिए शादमानी बन गया। के अंदर क्या लिखा है, सुनिए इस बात को। हकीकी मसीह रूहानी सौदागर होता है जो कीमती मोती की तलाश करता है। हम दुनियावी जिस्मानी सौदागर नहीं है, हम रूहानी सौदागर हैं। हम जो रूहानी सौदागर हैं, हमें कीमती मोती को तलाश करना है और इसको पा लेना है। और इस शख्स की मानद जो रूहानी दौलत से माला हो, जो रूहानी लिहाज से दौलतमंद होना चाहता है, वो बड़ी कीमत लगाता है। उस जकई की मानद होना चाहता था, उसने बड़ी कीमत क्या लगाई? लिखा है उसने जाकर उसको मूल ले लिया और उसके लिए बोली नहीं लगाई, बल्कि खरीद लिया। सुने, बात है। जो लोग मसीह से निजात पाने दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें अपना सब कुछ छोड़ने पर राजी होना चाहिए। जकई ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक और दौलतमंद यीशु के पास आया। उसने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, मैं हुक्मों पर अमल करता रहा हूं। फिर यीशु ने उससे कहा कि जा अपना माल बेचकर गरीबों में बांट दे और आकर पीछे हो ले। लेकिन लिखा है कि वो दौलतमंद परेशान होकर चला गया। उसने यीशु की खातिर अपनी दौलत को नहीं छोड़ा। और लिखा है यहाँ पर कि जो लोग मसीह से निजात पाने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें अपना सब कुछ छोड़ने पर राजी होना चाहिए। वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। उसके पीछे हो लें, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। वो दौलतमंद सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे नहीं गया, लेकिन जकई अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिया। हालेलुया। और सुने, इंसान महंगा सोना तो खरीद सकता है, लेकिन ये बेशकीमती मोती नहीं खरीद सकता। इंसान महंगा सोना तो खरीद सकता है, इस बात को बड़े गौर से सुने। आप अपने सोने से, आप अपने पैसे से निजात नहीं खरीद सकते। आप अपने पैसे से यीशु को नहीं खरीद सकते। आपको अपनी दौलत पर बड़ा नाज है, लेकिन आपकी ये दौलत आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। इंसान महंगा सोना तो खरीद सकता है, लेकिन ये बेशकीमती मोती नहीं खरीदा जा सकता। इसकी खातर आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको बुरे काम छोड़ने पड़ते हैं, आपको नाजायज दौलत छोड़नी पड़ती है, आपको नाजायज काम छोड़ने पड़ते हैं, और आपको शैतान और दुनिया को छोड़कर आपको ईमान यीशु पर लाना पड़ता है। और जब आप उसको
सब कुछ छोड़ देते हैं उसकी खातर, वो आपका बन जाता है। यीशु जकई का बन गया। उसने कहा आज इस घर में निजात आई है। अगर आप बहुत बड़ा कोई घर खरीद ले, बहुत बड़ा कोई कोठी खरीद ले, बहुत बड़ी कोई जायदाद खरीद ले, आसमान पर खुशी नहीं मनाई जाती। आसमान पर खुशी तब मनाई जाती है जब वो अपने जायज दौलत को अपनी जिंदगी से दूर फेंक देते हैं, जकई की तरह। फिर आसमान पर खुशी मनाई जाती है। एक तौबा करने वाली रूह, एक तौबा करने वाला इंसान जब यीशु अपना मुनज्जी, अपना निजात दहिंदा, अपना सब कुछ मान लेता है, तो यीशु एक कीमती मोती है, उसको मूल ले लेता है। हालेलुया। और पांचवी आखिरी तमसील, जाल की तमसील। इसमें सात तमसीलें हैं, और ये सातवीं तमसील हम सीख रहे हैं। इस आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठ बैठ कर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे, और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। सुने इस बात को। दुनिया सी समुंदर है, यह आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो खुशखबरी की इस मनादी, इस समुंदर में से कुछ पकड़ने के लिए जाल डालना है। जब आप किसी को अंजील सुनाते हैं, किसी बदकार के पास जाकर, किसी लालची रूह के पास जाकर वहां पढ़ते हैं, तो वहां पर सारी मछलियां बैठी होती हैं। बुरी मछलियां भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब पाक कलाम हमें क्या कर रहा है? सुने इस बात को कि उस जाल को डाल दिया गया, और जब जाल को डाला तो क्या हुआ? लिखा है उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली। हर किस्म की मछलियां। जब तक ये दुनिया है ना, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप अच्छों को बुरों से अभी जुदा नहीं कर सकते। कड़वे दाने की तमसील में आपने सीखा है, वहां पर यीशु ने कहा कि जब तक दुनिया का आखिर नहीं होता, इनको इकट्ठा बढ़ने दो। और यहाँ पर लिखा हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। अब जब हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अच्छी अच्छी मर्द जो मछलियां थी उनको यहाँ पर जमा कर लिया, कि इन गेहूं खित्ते में जमा कर दो। गेहूं को कहा जमा कर दो? खित्ते में, आसमान की बादशाही में जमा करवा दो इनको। और यहां पर लिखा है और जो खराब थी फेंक दी। जो खराब थी उनको फेंक दी। खराब चीज अपने पास नहीं आप रखते। आपके घर में दूध खराब हो जाए, आप उसको फेंक देते हैं। अगर मेरी और आपकी जिंदगी भी खराब होगी तो खुदा हमें भी फेंक देगा। हम इंसान होते हुए खराब चीज को नहीं रखते, तो खुदा खराब इंसानों को क्या कर? हम अपने घर में खराब चीजों को नहीं रखते, खुदा भी अपने घर में खराब लोगों को नहीं रखेगा। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को रखेगा जो उसके लहू से धुल जाएंगे। वो उन्हीं लोगों को रखेगा जो उस पर, उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएंगे। वो उन्हीं लोगों को रखेगा जो कलाम को पढ़ते हैं।
वो उन्हीं लोगों को रखेगा जो दुआ करते हैं, वो उन्हीं लोगों को रखेगा जो रोजे रखते हैं, वो उन्हीं लोगों को रखेगा जो रस्मी बातों को छोड़कर, रसूमात को छोड़कर, गलत तलीम को छोड़कर ये ईमान ले जाते हैं, दुरुस्त राह से, दुरुस्त रास्ते पर चलते हैं, खुदा के साथ अपते हैं, यीशु के साथ रफाकत रखते हैं, पढ़ते हैं और खुदा के साथ बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, उन्हीं लोगों को पास रखेगा। कहता है दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। 49वीं होगा, दुनिया में बहुत सी और कूड़ा क्रिकेट, जंगली बूटियां, गले को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर और कीड़े भी मौजूद हैं और मछलियां भी हैं। सारी चीजें दुनिया के अंदर, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ वो लोग हैं जो दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ वो लोग हैं जो दुनिया को फायदा पहुंचा रहे हैं। दोनों के लोग दुनिया के अंदर मौजूद है। अब होगा क्या, इस बात को नोट, हमें कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जाल सिर्फ अच्छी मछलियों से भरा होगा, बर्तन अच्छी मछलियों से भरे होंगे, जाल में मिली जुली मछलियां होंगी, इस दुनिया में मिले जुले लोग होंगे, कलीसिया के अंदर मिले जुले लोग होंगे। यीशु के 12 शिगिर्दों में भी एक गंदी मछली थी, एक गंदा इंसान था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। वो भी अच्छी मछली नहीं था, वो बुरी मछली को पेश करता था। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हमारा चर्च के अंदर मिली जुले लोग नहीं हैं? हर चर्च के अंदर मिले जुले लोग हैं, कोई रियाकार हैं, कोई मुनाफिक हैं और कोई ईमानदार है। और यहां पर क्या लिखा है कि अच्छी मछलियों और बुरी मछलियों को जुदा किया जाएगा, शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। और शरीरों का, बुरी चीजों का होगा, लिखा है फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। फरिश्ते निकले, शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। दुनिया के आखिर में ऐसा होगा। यह दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा है। मेरी बेटियों, मेरे बेटों को, और जितने इस कलाम को सुन रहे हैं और जितने बाद में सुनेंगे, सुन लें, ये दुनिया का आखिरी टाइम, एंड टाइम चल रहा है। अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम शरीर हैं कि रास्तबाज हैं? हम बुरी मछलियां हैं कि अच्छी मछलियां हैं? अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने किरदार पर गौर करें। मसीहत जिस बात की नहीं, मसीहत किरदार की है। हमें जज्बाती मसीह नहीं चाहिए, हमें किरदार वाले मसीह चाहिए। इस बात को नोट कर ले। और इनका क्या होगा? इनका लिखा है और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहां रोना, उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां क्या होगा? वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मत्ती की इंजील उसके 24वें, सुने जरा इस बात को, आखिरी बात है, बड़े गौर से सुने। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये 7 मर्तबा अंजीलों में आया है। 6 मर्तबा मत्ती की इंजील में रोना और दांत पीसना, और 1 मर्तबा लूका की इंजील में दांत पीसना। अपने दांतों को एक साथ पीसना, अपने दांतों को एक साथ पीसना। कब कब? खास तौर पर दर्द के वक्त, खास तौर पर गुस्से के वक्त, या
मायूसी में। और यहां पर मायूसी में दांत पीसेंगे, दर्द के अंदर दांत पीसेंगे। देखिए, वहां रोना और दांतों का पीसना है, और आग के अंदर डाल दिए जाएंगे। अगर आप बुरी चीजें हैं, आग है। जिस तरह हमारे जमाने में बुरी चीजों को आग में चलाया जाता है, रद्दी की चीजों को आग में चलाया जाता है, कूड़े करकट को आग में जलाया है, उसी तरह शरीर भी आग में चला दिए जाए। सोचें अपनी जिंदगी में, आप इस जाल के अंदर बुरी मछलियां हैं या अच्छी मछलियां हैं? आपका मुकद्दर बर्तन है या आपका मुकद्दर आग की झील है? आग में डाल दिए जाएंगे। रस्मी मसीह ना बने, सच्चे मसीह बन जाए। जिंदगी के अंदर ताजगी, बहाली पैदा कर। मेरा रास्त बास बंदा ईमान से जीता रहे। गौर करें अपनी जिंदगी पर। यस्सु बेशकीमत मोती है। यस्सु एक छुपा हुआ खजाना है बाइबल मुकद्दस के अंदर। इसकी तहकीक करें, इसको पढ़ें, यस्सु को जाने, उसके किरदार को जाने, उसकी सफात को जाने, उसकी कुदरत को जाने, उसके इख्तियार को जाने। फिर आप समझेंगे कि यस्सु कौन है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। आमीन। थैंक यू सो